अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट खालिद है और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है एफ़आईआर। एफ़आईआर क्या होती है, कैसे करवानी होती है, कब करवानी होती है और अगर पुलिस आपकी एफ़आईआर ना काटे तो फिर आप क्या तरीका अपना सकते हैं, अपनी एफ़आईआर कैसे करवा सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह के टॉपिक लेके आऊँ जो ना सिर्फ़ मेरे वकील भाइयों के लिए हों बल्कि आम पब्लिक के लिए भी फ़ायदेमंद हों। तो आज का भी जो टॉपिक है वो एफ़आईआर, उसमें काफ़ी चीज़ें जो मेरे वकील भाइयों के लिए हैं और काफ़ी चीज़ें जो आम पब्लिक के लिए हैं। जिन लोगों को ये पता है कि एफ़आईआर क्या होती है, उनको ये नहीं पता कि एफ़आईआर अगर पुलिस आपकी नहीं काटती तो आप एफ़आईआर कैसे करवा सकते हैं। तो बेशुमार ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके ज़रिए आप अपनी एफ़आईआर करवा सकते हैं। पार्टी क्या करती है, अगर पुलिस उनकी एफ़आईआर नहीं काटती तो वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। उनको कोई हल नहीं नज़र आता क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर ये पुलिस आपकी एफ़आईआर नहीं करवाती तो आपके पास और बहुत से रास्ते हैं जिनके थ्रू आप अपनी एफ़आईआर करवा सकते हैं। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं अपने दोस्तों के साथ वो नॉलेज शेयर करूं ताकि उनको पता चले कि कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों के ज़रिए वो एफ़आईआर करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहले समझने वाली बात है कि एफ़आईआर होती क्या है। एफ़आईआर इज़ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी क्राइम की जो फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन, जो पहली इतला होती है, वो एफ़आईआर कहलाती है। एफ़आईआर ऐसी है जैसे आप किसी मशीन को चलाने के लिए उसका बटन दबाते हैं। इसी तरह किसी जुर्म के ख़िलाफ़ कानून को एक्शन में लाने के लिए आप एफ़आईआर करवाते हैं। इट मीन्स कि एफ़आईआर कानून का बटन है, उसको चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जुर्म के ख़िलाफ़। मज़े की बात है कि एफ़आईआर का लफ्ज़ कानून में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। सेक्शन 154 सीआरपीसी में वर्ड्स यूज़ हुए हैं लेकिन कानून में कहीं भी एफ़आईआर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। जो भी इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी रिकॉर्ड की जाती है उसको आम लफ्ज़ों में एफ़आईआर कहते हैं। एफ़आईआर में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का बार बार ज़िक्र आता है। तो ये मेरे वकील भाइयों को तो पता ही होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हैं, तो मैं अपने दूसरे दोस्तों के लिए यहाँ पे बयान कर देता हूँ। कॉग्निजेबल वो ऑफेंसेस, वो जराइम होते हैं जो उर्दू में जिनको काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म कहते हैं, जिसमें पुलिस को इख्तियार दिया गया है जिन जुराइम में कि वो जो मुल्ज़िम है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जबकि जो नाकाबिल दस्तअंदाज़ी जुराइम हैं उनमें पुलिस को मुल्ज़िम को अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी पड़ती है। अच्छा, ये तो हो गया एफ़आईआर का छोटा सा तारुफ़। अब आते हैं कि एफ़आईआर को करवाना किस तरह है और कौन एफ़आईआर करवा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ जुर्म हुआ है सिर्फ वही एफ़आईआर करवा सकता है। कोई भी पर्सन, एफ़आईआर कैन बी लॉज्ड बाय एनी पर्सन हु हैज़ इंटरेस्ट इन दैट मैटर और नॉट। कोई भी पर्सन जिसका उस मामले में इंटरेस्ट हो या ना हो वो एफ़आईआर करवा सकता है। हम समझते हैं, आम पब्लिक समझती है कि एफ़आईआर सिर्फ वो बंदा करवा सकता है जिसके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी पर्सन एफ़आईआर जाके करवा सकता है। किसी के भी इल्म में कोई ऐसा मामला आया है, कोई जुर्म हुआ है, तो वो उस जुर्म की जाके इतला करवा सकता है पुलिस स्टेशन में। अच्छा, अब एफ़आईआर करवानी कैसे है। सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे जाके आप ज़ुबानी भी बता सकते हैं एफ़आईआर और लिख के भी दे सकते हैं। अगर तो आप लिख के लेके गए हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप ज़ुबानी बता रहे हैं तो फिर वहाँ जाके आपको उनसे लिखवाना पड़ेगा। उनसे एसएचओ जो होता है वो एफ़आईआर दर्ज करने का मजाज़ होता है। आपने एफ़आईआर दर्ज करवा दी, एफ़आईआर जो पूरा मामला था वो लिखवा दिया, फिर लिखवा के अपने साइन कर दिए नीचे। एसएचओ के साइन हो गए, जो इंचार्ज है उसके साइन हो गए, एफ़आईआर आपकी दर्ज हो गई। अब अगर एफ़आईआर आपकी दर्ज नहीं होती, पुलिस आपकी एफ़आईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है,
तो फिर आपके पास क्या हल है इसका? फिर आपके पास ये हल है कि आप वही एप्लीकेशन लिख के सीपीओ ऑफिस जाएंगे और सीपीओ को अपनी दरख्वास्त पेश करेंगे और साथ ये भी लिखेंगे कि जो मेरा मुतलका थाना है, मेरी हदूद, जिस हदूद में जुर्म हुआ है, उस हदूद के मुतलका थाने में आपकी रिपोर्ट, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सीपीओ आपकी दरख्वास्त पढ़ेगा, आपको बुलाएगा, मामले का जायज़ा लेगा और फ़लाने थाने, फ़लाने पुलिस स्टेशन के एसएचओ को हुक्म सादिर करेगा कि आपकी एफआईआर दर्ज करे। तो इस तरह आपकी एफआईआर एसएचओ जो उस थाने का होगा वो आपकी एफआईआर दर्ज कर देगा। अगर सीपीओ भी आपकी बात ना सुने, सीपीओ के पास जाकर भी आपकी एफआईआर दर्ज ना हो, तो फिर आपके पास क्या हल है? कानून में इसका भी हल दिया गया है, इसका भी तरीका है। वो प्रोसीजर ये है कि आप जाएंगे दरख्वास्त लेके एएसपी के पास। एएसपी के दरख्वास्त में आप लिखेंगे अपना मामला और साथ में ये भी मेंशन करेंगे कि आपने अपनी दरख्वास्त, अपनी एफआईआर मुतलका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, उन्होंने दर्ज करने से इनकार कर दिया। उसके बाद आप सीपीओ के पास गए, वहाँ पर भी आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं हुई, तो बहुत मुमकिन है कि एएसपी आपकी जो दरख्वास्त है उसके लिए हुक्म सादिर कर देता है एफआईआर दर्ज करने के लिए मुतलका एसएचओ को। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि एएसपी भी आपकी बात नहीं सुनता, एफआईआर नहीं काटी जाती, क्योंकि है तो वो भी पुलिस का हिस्सा, वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। वो या तो ये हो कि वो सेपरेट एक इंस्टीट्यूशन हो और दोनों इंस्टीट्यूशन में चेक एंड बैलेंस हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक चीज़ का, एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं है, दोनों एक दूसरे को जवाबदेह हैं, तो दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे। हो सकता है एएसपी में होता है कम केसेस में कि एएसपी के पास जाने पर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो फिर आपके पास क्या हल है इसका? इसका हल ये है कि आप अंडर सेक्शन 22A 22B CRPC दरख्वास्त लिखेंगे अपने इलाका मजिस्ट्रेट को। उस दरख्वास्त में सारी चीज़ें मेंशन करेंगे जिस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप मजिस्ट्रेट तक आए हैं। पहले आप लिखेंगे कि मैंने अपने मुतलका थाने के एसएचओ को दरख्वास्त की, उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया या मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद फिर आप सीपीओ के पास चले गए, वहाँ पे भी आपकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर आप एएसपी के पास गए, वहाँ पे भी आपका काम नहीं हुआ, तो लिहाजा आप इंसाफ के दरवाज़े में आ गए। अब यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो मजाज है एसएचओ को हुक्म करने पे कि आप मामले को देखें। अब इसमें एसएचओ की ज़िम्मेदारी होती है मामले को लाजमी देखना, क्योंकि उसने जवाब अब पार्टी को नहीं देना, उसने उसका जवाब मजिस्ट्रेट को देना है। इसमें दोनों पार्टीज़ को बुलाता है, मुलजिम को और इल्ज़ाम ले दोनों को बुलाता है और उनका जो इशू है वो सुनता है और उसके बाद जो कार्रवाई है कमेंट्स लिख के मजिस्ट्रेट साहब को सेंड कर देता है। फिर मजिस्ट्रेट साहब उसकी एनालाइजेशन करते हैं उन पॉइंट्स, उन कमेंट्स की कि क्या वाकई इनका मामला एफआईआर करने का बनता है या नहीं। तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे एफआईआर आपकी रिजेक्ट हो जाती है। वो भी आपकी एफआईआर तब रिजेक्ट होती है जब आपकी एफआईआर झूठी हो, झूठ पे मबनी हो, या वो एफआईआर बनती ही ना हो। अगर आपकी एफआईआर बनती हो तो मजिस्ट्रेट साहब हर सूरत में आपकी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। तो जब आपकी एफआईआर दर्ज करवाने पे मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो एसएचओ को हुक्म सादर फरमा देते हैं कि इनकी एफआईआर काटी जाए और उसकी कापी जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश की जाए। तो ये प्रोसीजर है पूरा कि आप अपनी एफआईआर कैसे करवा सकते हैं। अगर इसके अलावा आप किसी टॉपिक पे
चाहते हैं कि गाइडेंस लेना या कोई भी ऐसा मामला जो आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो बननी चाहिए जो लॉयर से रिलेटेड हो, तो वो आप मुझे कमेंट में या मुझे मैसेज करके बताइएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।